व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं नो बुमराह मेरा वरुण आ गया, कैसे जीतेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। बिग टेस्ट फॉर रोहित। तो बहुत सारी बातों पर बात होगी, लेकिन मस्ती भरे अंदाज में। एबी क्रिकेट इन्फो भाई की वीडियो है, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। सियाई महान रहे। अरे क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। टन, टन। नमस्कार भाईजान। नमस्कार। बीसीसीआई को छोड़ के बाकी सबको पता है बुमराह चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल रहा है। अनजान है ना, लोड बहुत प्रेशर बहुत रहता है इनके दिमाग में। मेरा वरुण आ गया है इंग्लैंडियों की जिंदगी बर्बाद करने। लोगों की सारी परेशानियां इस दिल की है ये मेहरबानियां। हो दिल तो पागल है, हो दिल तो बेवकूफ भी है, दिल तो खुद्दू भी है, दिल उम्मीद से भरा हुआ भी है। रुक जाओ उस्ताद जी, रुक जाओ। एक तो वो इंग्लैंडियों को इतना गंदा पेल दिया, पता लगे भैंस क्या वो बदले वाले मूड में आ जाए और मेरा रोहित शर्मा पेल आ जाए। रोहित शर्मा के लिए भाई लोगों ओडीआई का टेस्ट है ये, बहुत ही बड़ा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के आ जाओ भाई लोगों जल्दी, क्योंकि 2 दिन से रुका बैठा हूँ। जल्दी आ जाओ। भरा बैठा है भैया, भरा बैठा है। बीसीसीआई जितना हम भाई लोगों के लिए सबके लिए सोचती है ना, इतना भाई लोगों एक माँ अपने बच्चे के लिए नहीं सोचती है। मतलब अगर कोई बड़ी से बड़ी खबर भी आ जाए ना, उसको धीरे धीरे किश्तों में कैसे बताना है, ये कोई बीसीसीआई से सीखे। देखो भाई, बात कुछ इस तरीके से है कि मिशन चैंपियन ट्रॉफी 2025 तो है, लेकिन पहले तो मिशन 11 ढंग के खड़े करने जरूरी हैं। जसप्रीत बुमराह के बगैर बाटली भैया, रवि शास्त्री भैया तो वैसे ही कह रहे हैं कि 30-35% चांसेस कम हो जाएंगे। वो बात बिल्कुल ठीक है, हालांकि यहाँ पे कुछ 70-60% वाले लोग भी होंगे। मुझे लग रहा है इंडिया के 14% चांसेस कम हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह के ना होने से। हाँ, 14% कम हो जाएंगे चांसेस, क्योंकि बाकी का जिम्मा जो है वो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की यारी दोस्ती और ये जो सेम पेज पे हैं, हाँ, बाकी की 69 की जिम्मेदारी परसेंटेज की ये दोनों उठा लेंगे। देखो भाई, पहले तो मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूं। पिक्चर वरुण इन द हाउस। सच्ची बताना, ये पिक्चर देख के ऐसा नहीं लग रहा है वरुण चक्रवर्ती रूल्ड आउट हो गया है। नहीं, वो भाई रूल्ड आउट नहीं हुआ है। एक्चुअली जॉस बटलर भी उतना ही हैरान है जितना कि वरुण चक्रवर्ती हैरान है। जॉस बटलर कह रहा यार भाई यार ये चीटिंग है यार, भाई यार मैं नहीं खेल रहा, भाई यार तुम भैंस क्या रोंडी पी रहे हो भाई यार, ठीक है मैं नहीं खेल रहा। ये क्या मतलब हुआ? पहले T20 में माँ बहन एक करवा दी हमारी वरुण चक्रवर्ती से, ठीक है, और अब ओडीआई में भी हमें, मतलब अबे सांस तो ले लेने दो। वो ये कह रहा है जॉस बटलर। बट भाई देखो, बात अब ये है कि बीसीसीआई ने अब से 3-3.5 घंटे पहले एक बहुत ही शानदार ट्वीट करके जानकारी दी है और मीडिया एडवाइजरी भी जारी करी है, जिसमें कहा गया है वरुण चक्रवर्ती एडेड टू इंडिया स्क्वाड फॉर ओडीआई सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि खेली जाएगी 6, 9 और 12 फरवरी को। ठीक हो गया। अब इसमें जो अंदर बातें बोली है ना, वो बतानी बहुत जरूरी है, और जो स्क्वाड अपडेट हुआ है वो देना भी बहुत जरूरी है। तो पहले मीडिया एडवाइजरी क्या आई है बीसीसीआई की तरफ से, पहले वो देख लेते हैं। कहा गया है कि द मेंस सिलेक्शन कमेटी हैज एडेड वरुण चक्रवर्ती। ये तो सेम बात हो गई, ये तो गाली खाने वाला काम हो गया है कि एक ही लाइन को 2 तरीके से बोल रहे हो। आगे लिखा है वरुण चक्रवर्ती ने 14 विकेटें ली हैं। ये जो अभी 5 मैचों की T20 सीरीज जो समाप्त हुई है, समापन जिसका अभी हुआ है, तो वरुण चक्रवर्ती ने ज्वाइन कर लिया है ओडीआई स्क्वाड को। नागपुर में ये ज्वाइन कर जाएंगे, मतलब कर गए हैं ऑलरेडी, जो कि पहला ओडीआई होगा नागपुर में। तो इन्होंने इतनी बड़ी एडवाइजरी जारी करी है, एक ही लाइन को भैंस की 3-4 बार घुमा घुमा के लिख दिया। एक्चुअली मैं इसमें ढूंढने की कोशिश ये कर रहा था कि क्या इसमें ये लाइन भी लिखी गई है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी नहीं होंगे। वैसे तो ये जो चेंजेस है ना, पहले एक बार स्कोर देख लेते हैं। ये आपका, ओहो मेरे वरुण का चेहरा चुप गया, सॉरी वरुण भाई सॉरी। मेरा अरिजीत, मेरा सिंगर, मेरा क्रिकेट रो का सिंगर, मेरा प्रोफेशनल आर्ट, ये नहीं छुपना वैसे तो भाई लोगों ये जो स्कोर आया ना, ये मतलब जो चेंजेस हुए हैं ये सिर्फ इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज के लिए हुए हैं, जो ओडीआई सीरीज के लिए नहीं हुआ अभी कुछ। बट जो थोड़े से प्रो वर्जन समझदार लोग हैं, उनको पता है कि क्या होने वाला है चैंपियन ट्रॉफी में, क्योंकि भाई आपको 13 तारीख को अपना स्कोर देना ही है फाइनली। मतलब जो चेंजेस होने हैं वो वहां तक करने हैं। और हम तो बेवकूफ लोग ये मान के बैठे हुए थे कि जस्सी चलो 6 फरवरी नहीं, 9 फरवरी नहीं, कम से कम जो आखिरी ओडीआई है 12 फरवरी को अहमदाबाद में, कम से कम वो खेल लेगा। बट अब तो भाई उसकी भी उम्मीद जाती रही है। तो अपडेटेड स्कोर कुछ इस तरीके से है कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा जाहिर सी बात है कैप्टन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी, जो कि अभी कोई क्लैरिटी है नहीं है ज्यादा शामी के ऊपर भी, कितना फिट है कितना नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ बोले ही 33 डलवाई हैं।
अब देखते हैं क्या होता है भाई, एक मैच में 10 ओवर तो डालने ही पड़ेंगे ना। ओडीआई में शामी पता लगेगा। जैसा बॉलर, ODI मेन में। बॉलर, ऐसा तो नहीं है कि 6 ओवर डलवाओगे या 5 डलवा के कह ODI दोगे में चलो पता जी जाओ लगेगा। हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो देखेंगे अभी क्या होता है। उसके बाद अर्शदीप और भाई अब वरुण चक्रवर्ती आखिरी में डाल दिया गया है। अच्छा देखो, अब इसमें एक बात देखो, ए भाई बात सुनो रे लड़को, ये तो थी प्रोफेशनल टॉक अभी तक, मैं इससे ज्यादा कर नहीं सकता, मेरा दम घुटने लग जाता है। देसी बंदा देसी बात ही करेगा, और देसी तरीके से मुझे सिंपल तरीके से एक बात बता दो, इसमें से अब कटेगा किसका? मैं स्पिनर्स की बात कर रहा हूं भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता है, आप रविंद्र जडेजा भी ले जाओ, आप अक्षर पटेल भी ले जाओ, आप कुलदीप यादव भी ले जाओ, आप वाशिंगटन सुंदर भी ले जाओ, और आप सारे। फिर एक 5वां और डाल दो, वरुण चक्रवर्ती। और अगर वरुण चक्रवर्ती को डाला है, मैं नहीं मानता कि वरुण चक्रवर्ती बेंच पे बिठाने के लिए डाला है। खेलेगा वो वो तो, अलग क्योंकि बात अभी है कि जैसे उसका थंबनेल पे आप फॉर्म लोगों ने अच्छी देखा चल कि रही है। रोहित का ओडीआई टेस्ट, तो हो सकता है यहां पे वरुण चक्रवर्ती का भी ओडीआई टेस्ट ODI ये ले टेस्ट रहे हो। हो कि भाई देख लेते हैं कि किस तरीके से कहानी बनेगी। और अगर परफॉर्मेंस तो अच्छा ही देगा वो, मुझे नहीं लगता कि खराब देगा। हाँ, उसके तो 4 ओवर समझ में नहीं आते, 10 कहां से घंटा आ जाएंगे। मतलब ठीक बॉलर ये भी रहेगा, ठीक बढ़िया है, रहेगा, विकेट ये भी टेकिंग तो ठीक है। है। और दूसरी चीज, जब टाइम अच्छा चल रहा होता है फिर सब अच्छा ही चल रहा होता है भाई। तो यहां पे अच्छा एक चीज मैं यहां मेंशन कर दूं, कुलदीप यादव तो मेन मेरी 11 में तो खेलने वाला है भाई। और अगर अब वरुण को ऐसे डाला है तो जाहिर सी बात है वो ये ओडीआई भी खेलेगा। मतलब 11 में बैठ, मतलब 11 में रखने के लिए रखा है ना, 15 में बिठाने के लिए थोड़ी रखोगे। तो फिर वरुण चक्रवर्ती भी खेलेगा। अच्छा इसमें मैं एक चीज मेंशन कर दूं, जब स्कोर आया था ना चैंपियन ट्रॉफी का, और ये जो मतलब चैंपियन ट्रॉफी और ओडीआई सीरीज के लिए इकट्ठा स्कोर अनाउंस किया था, उसमें याद हो 15वां नाम किसका था? किसी को याद है? बता। 15वां नाम जो अनाउंस हुआ था, लास्ट वाला नाम, जडेजा। वो रविंद्र जडेजा का हाँ अनाउंस मैं किया कहता गया रहा हूँ था। रविंद्र जडेजा, जडेजा। वाशिंगटन सुंदर, गौतम गंभीर की जान, जिगर का छल्ला, जिगर का टुकड़ा, कुछ भी कह लो। कुलदीप यादव पूरे हिंदुस्तान का जिगर का टुकड़ा, जिगर का छल्ला। रविंद्र जडेजा भाई ऑलराउंडर है भाई, बॉलिंग से नहीं बैटिंग से, बैटिंग से नहीं तो फील्डिंग से, कहीं ना किसी से कुछ ना कुछ कर देता है। अक्षर पटेल एबी क्रिकेट इन्फो का छल्ला, जिगर का टुकड़ा, ठीक है, हाईली मैं तो रेट करता हूं उस आदमी को। कहीं फिर बैटिंग कौन बच करा गया? लो उस बंदे फिर मेरा से। वरुण बच गया। तो अब आगे तुम समझदार हो कि क्या होने वाला क्या नहीं। बट भाई बात यह है यहां, चलो वरुण तो आ गया, कोई बात नहीं। तुम्हें पता है जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा, या तो तुम्हें पता है कि हां खेलेगा, या तुम्हें पता है कि नहीं खेलेगा। मुझे नहीं लगता इस टाइम पे कोई डाउट में है, या तो मालूम है कि हाँ भाई खेलेगा, या ये है कि नहीं खेलेगा। बस बीसीसीआई इकलौती बता नहीं रही है, BCCI उनको है। खुद पता है, बता नहीं रहे। भाई साहब आखिरी दम तक उम्मीद रखना, आखिरी सेकंड तक उम्मीद रखना। पॉजिटिव रहना। कोई कोई BCCI से बीसीसीआई से सिखाओ, बीसीसीआई से सीखो एक्चुअली। मतलब आज ये जो इतना बड़ा इन्होंने मीडिया एडवाइजरी जारी करी है और जो अपडेट कर दिया है स्कोर, उसमें से इन्होंने बुमराह का भी काट ही दिया है लगभग लगभग। अब ये नहीं समझ में आ रहा ऐसी कौन सा मतलब फिटनेस है, मतलब ऐसी कौन सी इंजरी है जो 6, 9, 12 फरवरी को तो है, पर 13 को ठीक हो जाएगी, क्योंकि 13 को तो आपको बताना ही है ना कि हम ये हमारा फाइनल स्कोर है। स्क्वाड है। तो ये नहीं समझ में आ रहा भाई। बाकी जो समझदार हैं उनको पता लग गया है कि क्या होने वाला है, बाकी देख लेना। बट यार एक बात तो है यहाँ पे, इन्होंने ना ऑलरेडी पहले ही पंगा ले लिया था, इतने एक स्पिनर एक्स्ट्रा इन्होंने पहले ही खिलाया था। ये बाबा जी का ठुल्लू उनके लिए है जो ये कह रहे थे एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाया है, ये लो। एक और आ तुम कह गया। रहे थे एक एक्स्ट्रा खिलाया है, वो कह रहे लो एक और लो। उन्होंने एक और डाल लिया। हाँ वो अलग बात है कि अब उसमें से, क्योंकि देखो ये बहुत बुरा होने वाला है जिसके साथ भी होगा। जिसका बॉस पता इंजरी हो कटेगा। जाए, कोई बाहर चला जाए, कोई उसकी जगह अंदर आ जाए, लॉजिक समझ में आता है भाई। जब तुम्हें कुछ, अब देखो ना रविंद्र जडेजा को कुछ नहीं होना भी नहीं चाहिए कुछ, मतलब ऐसे क्यों यार, मतलब अक्षर पटेल को भी कुछ ना हो, वाशी, कुलदीप, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं बीसीसीआई लग कर रहा सकती है। मतलब ये तो यार क्या कह के बाहर करोगे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। पिछले एक हफ्ते से ना कुछ भाइयों ने मैसेज लिखे थे कि ऑलरेडी स्क्वाड दे दिया कि ना भैया उन्होंने। वो वरुण चक्रवर्ती को ना ऐड करेंगे ये लोग। तो मैंने ये कहा था, मैंने कहा यार चलो ठीक है, मान लिया कि ऐड करेंगे, चैंपियन ट्रॉफी की बात चल रही थी अभी, हालांकि ओडीआई सीरीज के लिए हुआ है जो भी हुआ है इंग्लैंड की। तो मैंने कहा फिर करेंगे, मतलब जिसको बाहर करेंगे उसकी जगह किस, मतलब क्या कह के बाहर करेंगे उसको? क्या कह के जस्सी गहरा की जगह मुद्दा। ले आओ, वो समझ में आ रहा है। बट जस्सी तो स्पिनर है नहीं है, वो तो फास्ट बॉलर है, तो वो नहीं समझ में आ रहा। अच्छा सिराज के पास ये किस मुंह से जाएंगे मेरे को पता नहीं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और जाने की नौबत पड़ गई तो पहली बात तो ये अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि कप्तान साहब ने जो रीजन दिया था अब वो तो हो नहीं पाएगा, मतलब अब दोबारा तो जा नहीं पाएंगे वहां पे। तो भाई ये है अभी फिलहाल के लिए। नहीं ये भुवी के पास भी नहीं जाएंगे भाई लोगों, मुकेश के पास भी नहीं जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। सिराज ये- को ही ले आओ फिर।
अर्शदीप तो है ही है, फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं। स्पिनर तो इन्होंने एक निकालना ही पड़ेगा स्पिनर अब इनको। आपके पास अर्शदीप है, फिट एंड फाइन, ओके हो हार्दिक पांड्या हो गया। गया, हर्षित राणा आपके पास फिट एंड फाइन है, ठीक है। पांड्या हार्दिक पांड्या फिट एंड फाइन रहे, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है भाई, ठीक है। मोहम्मद शामी पे डाउट है, थोड़ा सा डाउट इन द सेंस कि अभी T20 खेला है, बट जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया था, तुम सच्ची बता दो भाई हाँ या ना करके, जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे थोड़ी खेला है। मतलब हमें तो ये था ना कि भाई पहले 3 मैच तो डेफिनेटली खेलेगा शामी, और बाद में हो सकता है सीरीज जीत जाओ तो आप रेस्ट करा दो ओडीआई के लिए, मतलब कि ठीक है यार बाद में देखेंगे। पर वो ऐसा हुआ नहीं भाई, पहले मैच में गायब, दूसरे में शायद तीसरा खेला था शामी, मतलब 2 मैच खेला है, मेरा कहने का मतलब एक है। तो वो वाली चीज थी, तीसरा और पांचवा इन्होंने इसी में काम चलाना है। लेकिन अगर मान लो खुदा ना खास्ता अगर ये भी हो जाए, बुमराह तो ऑलमोस्ट है ही नहीं है चैंपियन ट्रॉफी में, ऑलमोस्ट कह रहा हूं कि नहीं है, तो उसकी जगह तो राणा को खड़ा कर दिया इन्होंने, ठीक है भाई। अगर मान लो अगर शामी भी नहीं है, सपोज करो, वैसे क्यों ना हो शामी, अगर शामी भी ना हो फिर कौन सा फास्ट बॉलर जो आएगा? सिराज ही लाएंगे, मतलब मेरी नजर में तो भाई सिराज ही है सबसे सिराज पहले। ही। उसके बाद वाले जितने भी नाम हैं वो मेरी तुम्हारी ख्वाहिश हो सकती है, उसमें हकीकत कोई है हकीकत नहीं, और आएगा तो सिराज ही, और सिराज ही आना चाहिए फिर तो मुझे लगता है, क्योंकि सिराज एक तो कंसिस्टेंटली खेल रहा है वो बंदा, और जब आप लगातार इंटरेस्ट से क्रिकेट खेलता है आपका कॉन्फिडेंस फिर भी हाई होता है। जबकि अगर कोई प्लेयर एकदम से आता है, क्योंकि कई काफी टाइम, जैसे मुकेश को भी काफी टाइम हो चुका है आए हुए भाई, लेकिन यार आई रियली होप कि बुमराह जड़ी बूटी ले अपनी बढ़िया से और आ जाए, क्योंकि बुमराह का तोड़ नहीं है किसी भी टीम के पास। बुमराह एक ऐसा वो है, टीम में रहता है ना तो भी थोड़ा खौफ बना रहता है सामने वाली टीम में, रहता है वो, क्योंकि एक तो अनऑर्थोडॉक्स एंगल हो गया उसकी बॉलिंग का, प्लस वो रहता है। और वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया ओडीआई में तो कुछ सोच समझ के किया होगा उन्होंने भी, कि क्या पता अगर अच्छी परफॉर्मेंस आ गई तो सीधा स्क्वाड में ले जाए भाई। बहुत मतलब एक बात तो है, बीसीसीआई भी लाइक यार ये हम ऐसी सिचुएशन में फंसते ही रहते हैं बेचारे बिना बात के। अगर बुमराह आ जाएगा तो फिर तो नॉर्मल ही रहेगा मुझे लगता है, फिर कोई चेंज नहीं करेंगे, पर उनको बस यहाँ खिला के फिर कहते हैं भाई अभी रेस्ट करो आप। और अब कल से सीरीज चालू हो जाएगी तो मजा आएगा मैच देखने में, क्योंकि ओडीआई के ना काफी टाइम से ओडीआई मैचेस देखे नहीं है, और ओडीआई मैचेस जब आप देखते हो कोहली और रोहित से आप एक्सपेक्ट करते हो थोड़ी लंबी पारी खेले, और अगर यहाँ पर उनके लिए मैच प्रैक्टिस ही कहूंगा मैं, नो डाउट इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज है, लेकिन बायलैटरल सीरीज से ज्यादा मैटर अब इस टाइम करता है हमारे चैंपियंस ट्रॉफी, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये इंटरनेशनल मैच बहुत तगड़ी प्रैक्टिस भी दे देगा। और इसमें अगर फॉर्म आ गई ना तो भैया एक कॉन्फिडेंस लेके जब आप जाते हो किसी बड़े टूर्नामेंट में, बहुत बड़ी बात होती है। तो रियली होप कि उनकी फॉर्म वापस आ जाए बढ़िया से। बाकी आपको क्या लगता है, अगर बुमराह नहीं जाता तो किसको जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भैया सिराज के नंबर है। बाय बाय, टेक केयर।